सीक्वेंस के ऊपर हम एक और थ्योरम को डिस्कस करेंगे। ये थ्योरम है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो हमें प्रूफ करना है कि हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होती है। एग्जाम में ये थ्योरम जो है ऐसे भी पूछी जा सकती है, सो दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होती है। इस कन्वर्स टू, क्या इसका कन्वर्स टू है, क्या इसका उल्टा जो है वो ठीक है। गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो इसके लिए आपको रीजन देना है अपने आंसर्स के लिए, क्या ये बात सही है। काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कई बार एग्जामों में पूछी गई है। तो इसे जरा हम कंसीडर करते हैं कि ऐसा कोई सीक्वेंस है और ये कन्वर्स करती है एल पर। तो अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्स करते किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो हमने इसकी प्रॉपर्टी में समझा था कि Sn माइनस एल का मॉड हमेशा लेस देन होगा एप्सिलॉन से, और जहां पे n की वैल्यू जो है वो हमेशा ग्रेटर होगी किसी पर्टिकुलर नंबर m से। तो इसके बाद जरा हम ये कंसीडर करते हैं लेट एप्सिलॉन इक्वल टू 1। तो हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया है कि एप्सिलॉन जो है आपका 1 है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है एप्सिलॉन जो है आपका 0 से बड़ा होता है। तो 0 से बड़ा होता है तो हमने एक 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू को कंसीडर किया जो कि है 1। अब इसके बाद जो सीक्वेंस की जो प्रॉपर्टी है वो कहती है कि Sn की वैल्यू जो है वो आपकी L माइनस 1 और L प्लस 1 के बीच में लाई करेगी। अगर ये वैल्यू इसके बीच में लाई करेगी तो ये है हमारा लोअर बाउंड, ये है हमारा अपर बाउंड। तो इसका मतलब इसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसे हम कंसीडर कर लेते हैं जरा के, और इसको कैपिटल के, मतलब ये आपका स्मॉल के कंसीडर कर लीजिए, इट विल बी कैपिटल के। तो अब यहां पे अगर मैं कहूं वेयर, तो इसे आप ऐसे दिखा सकते हैं लेट स्मॉल के लेस देन Sn और कैपिटल के इज ग्रेटर देन Sn। तो वेयर यहां पे के लोअर बाउंड है, तो ये के यहां पे लोअर बाउंड है जिसे हम मिनिमम S1 S2 S3, तो इसके लोअर बाउंड को लिख सकते हैं अप टू के तक। के जो है हमारा बेसिकली क्या है L माइनस 1 है, और यहाँ पे कैपिटल के जो है अपर बाउंड है। तो अपर बाउंड में आप यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यूज को लिख सकते हैं जो होगी S1, S2, S3 और ग्रेटर देन कैपिटल के। तो ये वैल्यूज, तो आपने देखा कि कोई सीक्वेंस जो है अपर बाउंड लोअर बाउंड के बीच में लाई करती है। इसका मतलब Sn जो इससे स्मॉलर बट इससे मतलब इससे ग्रेटर देन और इससे स्मॉलर है। तो अब हम कह सकते हैं कि ये सीक्वेंस जो है आपकी कन्वर्ज करती है, और ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस थी तो ये बाउंडेड सीक्वेंस भी निकली। क्या इसका उल्टा प्रूफ हो सकता है? क्या नीड नॉट बी ट्रू। ये जरूरी नहीं है कि कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट हो, लेकिन ये जरूरी है कि हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होगी। इसका मतलब कोई सीक्वेंस कन्वर्स करती है तो जरूरी होगा कि कोई भी सीक्वेंस जो कन्वर्स करती है वो अपना लोअर और अपर बाउंड रखेगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस जो है वो कन्वर्स करती हो। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे आप ये सीक्वेंस ले लीजिए, ये सीक्वेंस जो है आपकी बाउंडेड है बट ये कन्वर्स नहीं करती है, क्योंकि आप इसे जैसे ही ओपन करेंगे तो n की वैल्यू 1 पुट अप करेंगे -1 देगी, 2 पुट अप करेंगे 1 -1 1। तो आपने देखा था कि ये सीक्वेंस जो है आपकी कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं होती है बट ये बाउंडेड होती है।